नमस्कार दोस्तों एक पुरानी किसी गीत की पंक्ति है। मुझे याद तो नहीं आ रहा गीत किस फिल्म का था कि तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तो ये अंधेरों की दास्तान जो है ये बड़ी दिलचस्प है मित्रों। अब ये वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि आप रात को दिन में कन्वर्ट करने की जो एक आपने शुरू किया हुआ सिलसिला, ये ठीक नहीं है। और अंधेरे जो हैं वो भी ज़िंदगी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि रोशनी। अगर आप रोशनी के सामने अंधेरों को तरजीह नहीं देंगे तो रोशनी की अपनी जो एक प्रकार से जो स्वाभाविक जो ऊष्मा है, स्वाभाविक उसमें जो वार्मथ है, जो गर्मी है, या उसमें जो दिशा दिखाने की कुव्वत ताकत है, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए माना गया कि अंधेरे जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। और इस बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरसरी कहने वाली बातें हैं कि अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। अंधेरे रास अपने आप ऐसे नहीं आए। बहुत सारे वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें इन पर भी शोध हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि अंधेरे जो हैं ये जब आप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अंधेरे रात को भी इतनी रोशनी हम कर दें कि जगमग लाइटों में, रात की रोशनी में आप ये कोशिश करते हैं क्रिकेट का मैच भी हो, हॉकी का मैच भी हो, डे एंड नाइट क्रिकेट भी आजकल चलने लगा है। ये सिलसिले इसी धरती के बहुत सारे जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जो जीव जंतु हैं उनकी आंखें चौधिया जाती हैं, वो थोड़ी सी लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो टकरा कर चीज़ों से मर जाते हैं। अब ये तो पता नहीं है कि ये जो पतंगे वाली बात है कि वो शमा पे जल जाता है, और वो अलग बात है कि बेदी साहब, कमरविंदर सिंह बेदी साहब ने कह दिया था कि जो इन्हीं पतंगों के बारे में कि ये जो है इस राख से बनता है आशिक का दिले मुज़दिर, इस राख से बनता है आशिक का दिले मुज़दिर, बेकार नहीं जाती कुर्बानी परवाना। अब परवानों की जो कुर्बानी है उसका क्या राज है, ये इससे वैज्ञानिकों को कुछ नहीं लेना देना। लेकिन वैज्ञानिक ये ज़रूर जानते हैं कि रोशनी के भ्रम में बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जीव जंतु अपने प्राण खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह हो गई, और सुबह को वो लेते हैं एक स्वाभाविक रूप से जो नुकसान नहीं करती। और कई बार सुबह के वक्त जब उड़ना शुरू करते हैं तो रात का वक्त होता है, और रात के वक्त में वो लोग अपनी उड़ान जो है उसकी दिशा का भ्रम उनको हो जाता है, और वो टकरा कर भी बहुत सारी चीज़ों से मर जाते हैं। और ये मरने वाले परिंदों की तादाद जो है ये भी अरबों में कही जाती है। और ये अब कहा जाने लगा है कि आफ्टर ऑल ये परिंदे चाहे छोटे मोटे कीड़े भी हों, ना उड़ पाने वाले, उनकी ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पैरासाइट्स हैं उनको ख़त्म करने का काम वही करते हैं। एक अगर आप समझते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे भी हैं परिंदे, बहुत सारे ऐसे भी जो दूसरे परिंदे को या दूसरे छोटे जीव को खा जाते हैं। इससे डार्विन ने अलग सिद्धांत बना लिया, वो बातें अलग हैं, लेकिन डार्विन के सिद्धांत को फ़िलहाल हाशिए पे रखिए। मोटी सी बात यह है कि ये ज़िंदगी का असूल ये बन गया कि जो चीज़ ताकतवर है वो ज़िंदा रहेगी, वो वाइटल रहेगी, और जो चीज़ कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगी, उसे ताकतवर चीज़ हज़म कर जाएगी, खा जाएगी। और ये तरीका रोशनी जो है ज़्यादा करना, ये बहुत सारे कमज़ोर परिंदों, कमज़ोर कृमियों, कमज़ोर कीड़ों पतंगों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। और जब वो लोग इस तरह से सर टकरा टकरा के मर जाते हैं तो आप शायरी तो बेशक कर लें, लेकिन ज़िंदगी के जो असूल हैं, जो बेसिक मूल सिद्धांत हैं, उनसे आप समझौता कैसे करेंगे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और अब वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि अंधेरे का अपना महत्व है, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सिर्फ शायरी का विषय नहीं है, ये ज़िंदगी का एक सब्जेक्ट है, विषय है। इस पर जितना भी शोध हो सके हमें करना चाहिए। आप देखिए कि युद्ध के दिनों में क्या होता है कि अक्सर ब्लैकआउट हो जाते हैं। ब्लैकआउट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर ब्लैकआउट नहीं होंगे तो दुश्मन की नज़र रोशनी पे पड़ेगी, और वो उसी क्षेत्र को सिविलियन आबादी मानकर
वहाँ पर वो तबाही मचा सकते हैं। उनके विमान जो हैं वो जो बम वर्षक विमान है वहाँ तबाही मचा सकते हैं। ये 65-71 की युद्ध में हमने देखा भी है, हमारी इसी पीढ़ी ने देखा है, इसको महसूस किया है, जाना है। और इसीलिए ये समझा जाता है कि अगर जितनी भी जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने वाली ज़िंदगी है उसमें सुख ही सुख है। जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मित्रों उसमें दुख ही दुख है। इसलिए दुख जो है सिर्फ अंधेरों के कारण नहीं आता ज़िंदगी में, बल्कि दुख इस कारण भी आता है कि हम कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट्स का सहारा लेकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। शुक्रिया।